हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य। आप थर्ड चैप्टर तक स्टडी कर चुके हैं, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य को केवल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को केवल हेल्दी रिप्रोडक्टिव आर्गन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन नहीं करते, या जनन स्वास्थ्य के अंदर हम ये कहें कि केवल हेल्दी जनन अंग हैं तो वो रिप्रोडक्टिवली कोई ऑर्गेनिज्म हेल्दी नहीं कहलाएगा, यानी खास करके ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेफिनीशन के अकॉर्डिंग a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। कहने का मतलब कि एक पूरा फिट, फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी स्वस्थ होना चाहिए और सोशल भी यानी सामाजिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। किस रेस्पेक्ट में? विथ स्पेशल रेफरेंस टू रिप्रोडक्शन, यानी कि ये चार चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेंशन की, यानी फिजिकली शारीरिक रूप से, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, उसका व्यवहार भी रिप्रोडक्शन के प्रति जो है स्वस्थ होना चाहिए और समाज में सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, तब वो रिप्रोडक्टिव यानी जनन के रूप में या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ऐसी सोसाइटी जिसमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गेनिज्म जीव निवास करते हैं या ह्यूमन निवास करते हैं, ऐसी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स और उनके स्ट्रेटजीज़ के बारे में, यानी कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इसके बारे में। 1951 में 1951 में इंडिया ने सबसे पहले एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले इंडिया ने ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। किस लिए? टू अचीव द रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी, यानी रिप्रोडक्टिवली जनन से स्वस्थ सोसाइटी को अचीव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया। समय समय पर इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट भी किया गया। आज ये प्रोग्राम RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। RCH फुल फॉर्म खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं या क्या क्या उठाने चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और क्वेश्चन के आंसर के रूप में ऐसे समझ लें, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज शुड यूज़ बोथ मीडिया ऑडियो विजुअल एड्स टू क्रिएट अवेयरनेस, यानी कि इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करके किसको जागरूक करेंगे? फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेशंस, टीचर्स, फ्रेंड्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द अवेयरनेस प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज। सेक्स एजुकेशन यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रति अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, इनके बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता उत्पन्न करके और पूरी जानकारी समाज में पूरी जानकारी पहुंचा करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंगों के रूप में, और एडोलसेंस यानी किशोरावस्था और किशोरावस्था से संबंधित होने वाले चेंजेस के बारे में जानकारी पहुंचा करके, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के बारे में जागरूकता फैला करके, बेसिकली एड्स के बारे में। कुछ और जागरूकता है, जैसे जागरूकता उत्पन्न किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, जैसे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर यानी कि
बच्चों को जन्म से पहले गर्भावस्था में देखभाल और जन्म के बाद में देखभाल, इन्फेंट्स चाइल्ड केयर यानी बाल्यावस्था में उनकी देखभाल, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माता के द्वारा दुग्ध पिलाने की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनसे क्या क्या जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल यानी कि लड़का और लड़की दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में जो है अवेयरनेस उत्पन्न करना। सेक्स अब्यूजेस एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस उत्पन्न करना। कंप्लीट बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि भ्रूण लिंग जांच पर कंप्लीट बैन करके गवर्नमेंट स्टेप ले रही है टू चेक फीमेल फ्यूटिसाइड्स। इसके बाद में एक स्टेप आता है एमनियोसेंटेसिस, खूब पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से समझिए। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मान लीजिए कि ये यूट्रस के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, तो जो आपको पता है कि चाइल्ड एक अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा प्लेसेंटा से, ये हो जाएगा प्लेसेंटा, दिस इज अम्बिलिकल कार्ड, और ये फीटस, ये डेवलपमेंट होता है। और जहाँ डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं एमनियन कैविटी। एमनियन कैविटी, इसी एमनियन कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर फ्लूइड यानी कि लिक्विड तो होता है, साथ साथ में फीटल टिश्यू भी पाया जाता है। फीटल टिश्यू भी पाया जाता है यानी कि एम्ब्रियो से रिलेटेड टिश्यू। और टिश्यू आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं यानी कोशिकाओं के समूह होते हैं। और कोई भी कोशिका के अंदर आपको मिल जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको मिल जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम्स। हमको पता है कि यदि बॉडी से कोई एक सेल्स हमको मिल जाए तो हम उस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स हैं उनकी काउंट, क्योंकि एक सेल्स में जितने क्रोमोसोम होंगे सभी कोशिकाओं में उतने ही क्रोमोसोम होंगे। और क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए, डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि अब हम एक इसी कोशिका से ये पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ करने वाले बेबी की में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, क्योंकि अगर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी होगी तो वहाँ पर भी एबनॉर्मेलिटी होगी। क्रोमोसोम से हम ये पता लगा सकते हैं कि 23rd पेयर कौन सा है, XX है या XY है। अगर ये है तो फीमेल चाइल्ड और XY है तो मेल चाइल्ड। यानी कि इसको भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में गवर्नमेंट ने इसके लिए बैन लगा रखा है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? इट इज़ ए टेक्निक यूज टू प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, यानी जन्म से पहले ही क्रोमोसोम में होने वाले एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ की जाती है। इन दिस टेक्निक स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच कंटेन फीटल टिश्यू, वही मैंने जो बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड स्मॉल अमाउंट में ऑब्टेन कर लिया जाता है और उस टिश्यू को एग्जामिन करते हैं या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को उसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी अचानक से तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, बेसिकली स्पेशली ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। दिस विल लीड टू क्रिएट स्ट्रेस ऑन ऑल रिसोर्सेज, हमको पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं, यानी कि उन पर बर्डन पड़ता है और एक स्ट्रेस दबाव उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा? पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन के काजेज रैपिडली डिक्लाइनिंग ऑफ डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट में काफ़ी कमी आई है इधर कुछ दिनों में। जैसे रैपिडली डिक्लाइनिंग ऑफ MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर,
यानी मदर के मृत्यु दर में, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुकी है और आजकल मातृ मृत्यु दर में भी ढेर सारी कमी आई है। रैपिडली डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इन्फेंट्स के शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, लोगों की आयु क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तेज़ी से इम्प्रूव की है तो जीवन प्रत्याशा लोगों में बढ़ी है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, आपको पता है कि जब रिप्रोड्यूसिबल एज के नंबर समाज में, रिप्रोड्यूसिबल एज के मेंबर समाज में अधिक हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन भी अधिक करेंगे, रिप्रोडक्शन अधिक करेंगे तो फिर बर्थ रेट बढ़ जाएगी और बर्थ रेट बढ़ने से पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन आना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन। कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन यूटिलाइज किए जा सकते हैं ताकि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। टू प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज, ये आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हैं या गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। तो टू प्रमोट स्मॉलर फैमिली यानी कि इस छोटे परिवार को प्रमोट करना, जैसे एक स्लोगन आया वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो। राइज द लीगल एज फॉर द मैरिज, यानी कि मैरिज की लीगल एज को बढ़ा करके गवर्नमेंट ऐसा स्टेप को लेना भी चाहिए और लिया भी है, जैसे 18 साल फीमेल के लिए और 21 ईयर मेल के लिए किया है। इंसेंटिव गिवन टू कपल फॉर स्मॉलर फैमिली, यानी कि उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिनके स्मॉलर छोटा परिवार हो, ऐसे से लोग और भी उत्साहित होंगे। टू प्रमोट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपाय के बारे में प्रमोट करना चाहिए लोगों को, गवर्नमेंट कर भी रही है। अब आगे हम जो मेथड्स पढ़ेंगे वो गर्भ निरोधक पर ही सब कुछ बेस्ड होगा, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। लेकिन एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी इजी टू यूज़ एंड यूज़र फ्रेंडली, इसे आसानी से यूज़ किया जा सके और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, यानी ये आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, यानी कि ये अच्छे से काम सके, यानी इफ़ेक्टिव भी हो और साथ साथ में रिवर्सिबल भी हो, यानी कि जब तक इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करें तब तक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके और इसको यूज़ मतलब अवॉइड कर देने के बाद में पुनः रिवर्सिबल स्टेट में, नॉर्मल स्टेज में आ जाए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूज़र, यानी यूज़र के सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। नेचुरल मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत मेथड, प्राकृतिक या परंपरागत विधि। बैरियर मेथड्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि प्राकृतिक अथवा परंपरागत विधि, यानी इसमें कोई किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी भी सर्जरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एक प्राकृतिक विधि है और इसको बहुत दिनों से लोग इस्तेमाल करते आए हैं। आइए देखते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इन दिस मेथड्स कपल अवॉइड क्वाइटस बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था ड्यूरिंग मिड ऑफ साइकिल, यानी कि 14th डे ऑफ साइकिल ओवुलेशन टेक प्लेस, यानी ओवुलेशन कब होता है, मिड साइकिल पर होता है। और ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन में भी हमने आपको बताया है कि एग केवल सेल्फ 24
आवर्स के लिए ही प्रिपेयर होता है और 24 आवर्स तक ही केवल फर्टिलाइजेबल कैपेसिटी उसमें होती है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी कि उस दौरान जब ओवुलेशन होता है उस समय कॉपुलेशन यानी कोइटस को अवॉइड किया जाए तो अनवांटेड चाइल्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और ऐसा पीरियड यानी कि 10th to 17th डे तक माना जाता है और इसी पीरियड को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि फर्टाइल पीरियड में टू अवॉइड कपुलेशन या क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। यही है नेचुरल मेथड्स। दूसरा है विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। In this method, male withdraw the penis from the vagina during coitus just before ejaculation. It prevents the release of semen and thereby insemination. कहने का मतलब कि इसमें क्वाइटस के दौरान इंसेमिनेशन से पहले यानी इजाकुलेशन से पहले मेल के द्वारा पेनिस को विथड्रॉल कर लिया जाता है और इस प्रकार से इंसेमिनेशन नहीं होगा, और जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस निग्लेजिबल हो जाएंगे या समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमनोरिया। देयर इज absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months ऑफ इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड। यानी कि लैक्टेशनल पीरियड यानी कि जब एक चाइल्ड बर्थ होने के बाद में जब माता अपने शिशु को दूध पिलाती है, यह पीरियड लैक्टेशनल पीरियड कहलाता है। यानी कि चाइल्ड बर्थ के लगभग 6 month बाद तक यह स्थिति होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली अब्सेंट होता है। यानी कि इस दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इसका मतलब कोई भी ओवम मैच्योर नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है। यानी इस समय फर्टिलाइजेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। इस दरमियान प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो दीज आर 3 मेथड्स फॉर कपल्स ऑफ नेचुरल मेथड्स। जैसे कि रिमार्क्स में एज नो केमिकल्स आर यूज्ड इन नेचुरल मेथड देयरफॉर द चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। यदि आपसे कोई पूछे कि इतने मेथड्स हैं किसमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस ना के बराबर हैं, तो नेचुरल मेथड्स में कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जा रहा, इसलिए यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट सक्सेस ऑफ कंट्रासेप्शन इज़ लिमिटेड। इसका कंट्रासेप्शन यानी गर्भाधान में सक्सेस या कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपाय में इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये लिमिटेड है। और चांसेस ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्शन यानी कि ये चांस फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे बैरियर मेथड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।